नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि मंजिल पानी है तो दिल के अंदर आग लगाना पड़ेगा। जी हां, अगर मंजिल पानी है तो दिल के अंदर आग लगाना पड़ेगा और अपने खून के अंदर उबाल लाना पड़ेगा, तभी आपको मंजिल मिल पाएगी। क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसले और इरादे मजबूत होते हैं। जी हां, जिसके हौसले और इरादे मजबूत होते हैं, मंजिल उसके सामने अपने आप घुटने टेक देती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, बिना समय को गवाए हुए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। मंजिल को उसकी औकात दिखा देते हैं और अपने कदमों में उसको झुका देते हैं कि कैसे हम मंजिल को झुका सकते हैं। वह निरंतर प्रयास से मंजिल अपने आप आपके कदमों में झुकती है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय को गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं। आज ये हम देखेंगे ज्वालामुखी का विस्फोट। जी हां, ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है, आइए इसको एक पहलू के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, ताकि यहां से यदि प्रश्न उठे तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। जी हां, यदि यहां से प्रश्न उठता है तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग इसको एक बार डायग्राम को आप प्यार से समझिए, दिल से समझिए, आपको पूरी तरह ये समझ में आ जाएगा। आप एक बार जरा इसको पूरा समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग, ये ज्वालामुखी के विस्फोट का एक जो है चित्रण है। जी हां, यह ज्वालामुखी के विस्फोट का एक चित्रण है और इस चित्रण के माध्यम से आपको यह समझना होगा कि जो आपको ये गोल गोल अंडा जैसे दिख रहा है, आखिर ये है क्या। ये ज्वालामुखी का जो जहां से विस्फोट होता है, जहां पर छिद्र हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट का निर्माण कैसे होता है, अर्थात ज्वालामुखी पृथ्वी के नीचे से फटता कैसे है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या है, वेंट क्या है, क्रेटर क्या है, काल्डेरा क्या है, बम क्या है, बोल्डर क्या है, ब्रेशिया क्या है। एक एक पॉइंट को आपके सामने आज रखूंगा और दिल खोल के कहता हूं कि आप लोग इस सेशन को देखने के बाद ज्वालामुखी से उठने वाले सारे प्रश्नों को आग लगा दोगे। जी हां, ज्वालामुखी से उठने वाले सारे प्रश्नों को आग लगा दोगे। और चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। जी हां, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, उस पॉइंट को यदि आप समझ पाएंगे तब आप ज्वालामुखी को बहुत आसानी से समझेंगे। और तत्पश्चात हम सबसे पहले यहां ज्वालामुखी का निर्माण पॉइंट पर चलते हैं कि आखिर ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है पृथ्वी के नीचे। तो याद रखना दोस्तों, पॉइंट पर पढ़िएगा, लिखा क्या है, खनिज धातुओं एवं चट्टानों के पिघलने से लावा का निर्माण होता है। जी हां, आप सबको पता है कि पृथ्वी के नीचे खनिज है, चट्टान है, धातु है, इन सब के पिघलने से, जी हां, इन सब के पिघलने से क्या बनता है, लावा का निर्माण होता है। और याद रखना, अधिक दाब के कारण, जी हां, लावा अधिक दाब के कारण कमजोर चट्टानों को तोड़कर पृथ्वी के बाहर आ जाता है, तो उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। जी हां, याद रखना, खनिज धातुओं एवं चट्टानों के पिघलने से जो ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा निकलता है, वो लावा का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखना, खनिज धातुओं और चट्टानों के पिघलने से लावा का निर्माण होता है। और ये पिघल क्यों जाता है, सबसे बड़ी पॉइंट तो यहां पर यह बात है, आखिर ये पिघलता क्यों है, कारण क्या है। इस कारण की बात करें तो याद रखना, आपको जैसा कि मैंने पृथ्वी को एक डायग्राम के माध्यम से आपको यह दर्शाया है कि पृथ्वी की बाहरी सतह को लिथोस्फीयर कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में सियाल कहते हैं। मध्यवर्ती परत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पायरोस्फीयर कहते हैं। और यह हिंदी में क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सीमा का मतलब है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता के कारण पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में सीमा बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और पृथ्वी के निचले भाग में, जी हां, पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं, नीफे कहा जाता है। निकिल प्लस फेरस की अधिकता की वजह से इसको क्या कहते हैं, नीफे कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में बैरिस्फीयर कहा जाता है। जी हां, क्या कहते हैं, बैरिस्फीयर कहा जाता है। और आप सबको पता है
कि पृथ्वी के नीचे का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री है। और याद रखना, जब नीचे से आग जल रही है, जी हां, इस पॉइंट को आप समझिएगा, जब नीचे से आग जल रही है और ऊपर खनिज धातु चट्टान यहां पर मौजूद है, कहां पर? मध्यवर्ती भाग में। यहां पर खनिज धातु चट्टान निर्मित है और नीचे से क्या है? अंगार, जलता हुआ अंगारा है। और यहां से जब जल रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा? यहां पर जो खनिज धातु चट्टान है ये पिघल जाता है। पिघल करके क्या बनता है? लावा का निर्माण होता है। जी हां, पिघल करके क्या बनता है? लावा बनता है। और यह लावा अधिक दबाव के कारण, जी हां, पृथ्वी के अधिक दबाव के कारण पृथ्वी के कमजोर चट्टानों को तोड़ता हुआ पृथ्वी के जब बाहर आ जाता है तो उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। जी हां, ज्वालामुखी का विस्फोट यहां पे जगह नहीं, दो प्रकार से होता है। प्यारे मित्रों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मैं पार्ट 2 में ज्वालामुखी से संबंधित जो भी और बचेगा शेष, उसको अगले पॉइंट में आपको जरूर बता दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ज्वालामुखी का विस्फोट दो प्रकार से होता है। एक होता है केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का और दूसरा है दरार उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन का मतलब यह है कि जिस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होता है, जी हां, जिस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी। और जिस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, एक दरार के सहारे से उसमें से लावा और मैग्मा निकल जाता है, उसको दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। तो याद रखना, ज्वालामुखी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब इसको आप समझ पाए होंगे। अब इस पॉइंट में आए, आखिर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहां पर ज्वालामुखी का जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? नीचे से ताप है और यहां पर क्या है? यहां पर मैग्मा का निर्माण। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यहां से क्या होगा? यहां से मैग्मा क्या करेगा? एक पाइप की आकृति ग्रहण कर लेगा और क्या करेगा? जा करके विस्फोट हो जाएगा। जी हां, यहां से एक पाइप के माध्यम से जाएगा और जब विस्फोट हो जाता है तो याद रखना, उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से लावा निकलेगा, उसमें से बड़े बड़े टुकड़े निकलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, बारीक कण निकलेंगे। और इन कणों को, बड़े बड़े को क्या बोलेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलेंगे? याद रखना, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें जो बड़े बड़े, जी हां, जो बड़े बड़े उसमें से निकलते हैं पदार्थ, यानी कि टुकड़े, जो पृथ्वी के अंदर से जो खनिज और धातुओं, चट्टानों के टूटने से ये बड़े बड़े जो निकलते हैं लावा के तरह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े टुकड़े को बम बोला जाता है। बम 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 बम। बड़े वाले को क्या बोलेंगे? बम बोलेंगे। और बड़े से जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे? देखिए यहां पर लिखा है, उसको बोलेंगे बोल्डर। उसको क्या बोलेंगे? बम से छोटे वाले को बोल्डर कहा जाता है। और बोल्डर से भी जो छोटा होता है उसको टेफरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको टेफरा कहते हैं। अगर टेफरा आपके ऑप्शन में नहीं है तो कंकड़ पत्थर होगा। जी हां, क्या होगा? कंकड़ और पत्थर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ज्वालामुखी का जहां पर विस्फोट होता है उसे क्रेटर या काल्डेरा बोलते हैं। जी हां, जहां पर केंद्र होता है। अगर छोटा छिद्र हो गया तो उसको क्रेटर बोलेंगे। अगर ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत बड़े माध्यम में हो गया तो उसको क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों? उसको काल्डेरा कहा जाता है। जी हां, क्या कहते हैं? उसको काल्डेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी के छोटे छिद्र को क्रेटर और बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। और याद रखना, इसमें यह पूछता है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कौन सा है? बहिर्भेदी का मतलब क्या है? बहिर्भेदी का मतलब यह है दोस्तों, जो पृथ्वी को भेद करके बाहर आ गया है। जी हां, बहिर्भेदी का तात्पर्य है कि पृथ्वी को जो भेद करके बाहर आ गया है उसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। जी हां, पृथ्वी को भेद करके जो बाहर आ गया है उसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। और बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट और रायोलाइट। जी हां, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है और रायोलाइट है।
बेसाल्ट और रायोलाइट कैसा चट्टान है? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो आकर के जो बाहर जम गया है तो उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। जी हां, उसको कौन सा चट्टान बोलेंगे? बेसाल्ट चट्टान बोलेंगे या रायोलाइट कहा जाता है। और याद रखना, जब ज्वालामुखी की पावर कमजोर पड़ जाती है तो वो जहां से निकला है वहीं पर वो सीधा जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अंतर्भेदी बोलते हैं। जी हां, उसको क्या बोलेंगे? उसको अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? ग्रेबो है और ग्रेनाइट। जी हां, ग्रेबो और ग्रेनाइट को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जो पृथ्वी के अंदर ही रह गया है। ज्वालामुखी की ताकत समाप्त हो गई है, अब वो बाहर निकलने की पावर नहीं रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रेबो बोलेंगे या ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पताली आग्नेय चट्टान है। क्या है? पताली आग्नेय चट्टान को ही ग्रेनाइट कहा जाता है। अब ये देखेंगे प्यारे मित्रों, ज्वालामुखी के विस्फोट से सर्वप्रथम उसमें से क्या निकलता है? जी हां, याद रखना, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें सबसे पहले जलवाष्प निकलता है। जी हां, क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। सर्वप्रथम जलवाष्प ही निकलेगा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। और जलवाष्प के बाद क्या निकलेगा? उसमें फिर निकलेगा CO2। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तत्पश्चात क्या निकलता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तत्पश्चात क्या निकलता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है? मीथेन निकलता है, CH4 निकलता है। और इस प्रकार करके जो है विभिन्न गैसें निकलती हैं। लेकिन ये पूछता है ज्वालामुखी के विस्फोट से कौन सी गैस का निष्कासन नहीं होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, किसका निष्कासन नहीं होता है? ऑक्सीजन का। जी हां, किसका निष्कासन नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं निकलता है ज्वालामुखी के विस्फोट से। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अब इसमें जो पॉइंट बचे हैं उन पॉइंट को हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये बताएंगे कि विश्व में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत में कौन सक्रिय है, कौन सुषुप्त है, कौन प्रसुप्त है। ये सारे पूरा एक एक ज्वालामुखी के बारे में आपसे बताएंगे। और यहां से यदि प्रश्न उठेगा तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दोगे। और प्यारे मित्रों, आपसे मैं वादा करता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने मिल करके 1000 के इस पे पहुंचा दिया, आप लोगों को मैं पूरी शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी से आप लोगों के लिए 1 घंटे की लाइव क्लास दूंगा और पूरे क्लास की गर्दा गर्दा उड़ा दूंगा। आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस तरह मुझे पढ़ाने में जब तक आपके कमेंट ना आए मेरे पास, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपका कमेंट पढ़ करके आपका जवाब देना चाहता हूं कि आप जो आपके अंदर कंफ्यूजिंग है, अगर इस पॉइंट से आप मुझे कमेंट करें और मैं उसका आपको जवाब दूं, मैं ये चाहता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।